गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आप लोगों की जो है एग्जाम की तैयारी बहुत ही लाजवाब शानदार चल रही होगी। जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड्स हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो या एसएसजीडी हो, चाहे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग देखिएगा जो है जीएस का प्रश्न जरूर पूछता है और जीएस है अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। आज का जो चैप्टर लेकर आए हैं वो जीएस का ही है। जो प्रश्न बना है वो जीएस से ही संबंधित प्रश्न बना है। कैसे आप लोगों का एक-एक प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में तथा चैनल को शेयर कर दीजिए और जो है आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा दूसरे तक शेयर करिए ताकि उनके पास भी नोटिफ़िकेशन पहुँचे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को बता दें कि हम डेली जो है ये मेरा पहला क्लास है जीएस का और मैं बता दें कि डेली आप लोगों को 50 प्रश्न लेकर आएँगे जीएस का और प्रैक्टिस सेट करके प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 हमारे चैनल पे जो लगातार तैयारी कराई जा रही है कि आप लोगों का कहीं से भी एक भी नंबर ना छूटे और पूरा जो है ये आप लोगों को जीएस पढ़ाकर हम लोग मार्च तक खत्म कर देंगे। हर एक जो है चैप्टर को खत्म कर देंगे। देखिए हमारा एक ही फंडा है कि हम चैप्टर वाइज़ जो पढ़ाएँ और अच्छे से अच्छा से प्रैक्टिस कराते हैं ताकि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनका जो है जॉब पक्का हो जाए, उनका जो सपना है साकार हो जाए और भगवान से यही हम लोग विनती करते हैं कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है, वो सारे लोग नौकरी पाएँ और अपने सपना को साकार कर पाएँ, टूटी हुई उम्मीदों को जगाएँ और अपने माता-पिता का जो सपना है, उस सपने को साकार करें। ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। देखिए जो है, यह जो होने वाला है, वो होने वाला है सभी एग्ज़ाम के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी सामान्य ज्ञान है। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर को ज पहला प्रश्न को सॉरी। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों का कि ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की जो है एसआई इकाई क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और एक लाइन में इसका जवाब याद रखिएगा कि इसका जो है मापन जो है वो उसको डेसिबल में करते हैं। यानी ध्वनि या शोर की तीव्रता मापने के लिए क्या किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। नीचे की तरफ पढ़ते हैं। नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हर्ट्ज किसकी जो है एसआई इकाई है? तो आवृत्ति की है। ओके, 3 नंबर कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है डायोप्टर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ही लोगों के लिए सारा चीज़ लिखकर तैयार किया गया है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। आइए कह रहा है कि अनियन प्रेरण की एसआई क्या है? यानी एसआई मात्रक क्या है? तो वो है हेनरी। क्या है? हेनरी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो है माप की इकाई क्या है? तो वो है टेस्ला। ओके। 6 नंबर देखिए कह रहा है कि एक मौलिक एसआई इकाई नहीं है, वो क्या है कि जो है टेस्ला जो है एक मौलिक जो है इकाई नहीं है। प्रश्न संख्या 7 है, कह रहा है कि आयाम ऊर्जा के समान है, किसके? तो बल आघूर्ण के समान होता है। कौन? आयाम। 8 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई जो मात्रक है वो है एम्पीयर। उसके बाद से कह रहा है प्रश्न संख्या 9 है कि पारसेक किसकी इकाई है? तो है खगोलीय दूरी की। आप लोगों से पूछेगा प्रश्न कि खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? तो वो है पारसेक। 10 नंबर देखिए कह रहा है कि रेडियो धार्मिकता की एसआई है, यानी क्या है? तो वो है हम लोग का बकवेरल। रेडियो धार्मिकता की एसआई मात्रक क्या है? तो वो है हमारा कि बेकवेरल। 11 नंबर कहते हैं कि ज्योतीय तीव्रता के मापने की एसआई इकाई क्या है? तो वो है कैंडेला। 12 नंबर देखा रहा है कि फैराडे किसकी इकाई है? तो धारिता का। इकाई का मतलब होता है मात्रक, यानी फ्राइडे किसकी मात्रा है? तो है धारिता का। 13 नंबर कह रहा है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो वो है कूलाम। अगला देखते हैं 14 नंबर कह रहा है कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान यानी प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो उसका है घनत्व। 15 नंबर कह रहा है कि परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन-सी है? तो वो है फार्मी। फर्मी। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई क्या है? वो है फर्मी। चलिए, 16 नंबर कह रहा है कि संवेग की वह जो है इकाई होती है जो कि होती है आवेग की। यानी आवेग और संवेग की जो मात्रक होता है क्या होता है? समान होता है। कह रहा है 17वाँ कि 1 वाट है, 1 के बराबर किसके होता है? तो 1 जूल के बराबर होता है 1 वाट। 18 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई जो है मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई जो मात्रक है, वो है हम लोगों का जूल। 19 नंबर कह रहा है कि प्लांक का नियतांक का मात्रक क्या है? तो वो है जूल सेकंड है। ठीक?
चलिए 20 नंबर देखते हैं, तापमान का जो है एसआई इकाई क्या है? तो केल्विन है। संवेग की एसआई इकाई क्या है? संवेग, तो उसका है संवेग का है इकाई जो है क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। 22 नंबर, घनत्व की जो है एसआई मात्रक क्या है? तो वह हमारा किलोग्राम प्रति घन मीटर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप ही के लिए नोट्स बनाकर लेकर हम आए हैं। 23 नंबर कह रहा है किसी ईंधन के ऊष्मीय मान की इकाई को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो व्यक्त किया जाता है किस प्रकार? किलो जूल प्रति किग्रा। 24 नंबर है कि ज्योति उत्सर्जन का जो है एसआई मात्रक क्या है? तो वो है लक्स। ज्योति उत्सर्जन का एसआई मात्रक क्या है? वो है लक्स, याद कर लीजिएगा। 25 नंबर देखिए, औसत वेग के लिए एसआई जो है मात्रक क्या है? औसत वेग का, तो मीटर प्रति सेकंड। आइए 26 नंबर देखते हैं, त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की जो इकाई यानी मात्रक है वो है हम लोग का मीटर प्रति सेकंड। 27 नंबर देखिए कह रहा है कि इकाई की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार लंबाई की मात्रक क्या है? तो लंबाई को मापते हैं मीटर में। 28 नंबर की बात करते हैं, गति की मूल इकाई क्या है? यानी तो मीटर प्रति सेकंड है आंसर। अब देखिए 29 नंबर कह रहा है कि जो है सार्वत्रिक गुरुत्वीय जो है स्थिरांक की एसआई मात्रक क्या है? तो वो हमारा है न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति किलोग्राम। आइए 30 नंबर, बल की एसआई मात्रक क्या है? तो बल की एसआई मात्रक जो है न्यूटन है। 31 नंबर देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध के लिए एसआई मात्रक क्या है? तो ओम है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। 32 नंबर है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई जो मात्रक है पास्कल है। उसके बाद से 33 नंबर देखिए, जल के प्रवाह को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो क्यूसेक कहते हैं। जल के प्रवाह को मापने की मात्रा को क्या कहते हैं? क्यूसेक कहते हैं। 34 नंबर देखिए, मैक्सवेल किसकी मात्रक है? तो वो है चुंबकीय प्रवाह का। मैक्सवेल किसकी मात्रक है? तो चुंबकीय प्रवाह का। आगे की तरफ बढ़ते हैं 35 नंबर, किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसका होता है परिणाम के बराबर। ओके। 36 नंबर कह रहा है कि किसी मैंने 36 नंबर कह रहा है कि किसकी एसआई इकाई जो है ब्लेज पास्कल के नाम पर रखी गई है? वो है दाब। दाब के। अगला प्रश्न 37 नंबर है, टोर की इकाई क्या है? टोर की इकाई जो है वो है दाब। 38 नंबर कह रहा है कि उसी मात्रा को मापता है जो एसआई मात्रक जो है पास्कल द्वारा मापी जाती है, वो टोर है। 39 नंबर कह रहा है कि कोई इकाई नहीं होती है, माने किसकी कोई मात्रक नहीं होता है, तो वो होता है अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। अच्छा, समय की जो है मौलिक मात्रक क्या है? तो सेकंड है। समय को सेकंड में ही मापते हैं। उसके बाद से 41 नंबर कह रहा है, विद्युत चालकता को मापने के लिए एसआई जो है व्युत्पन्न इकाई है, क्या है? तो वो है हमारा सीमेंस है। विद्युत चालकता को मापने के लिए एसआई मात्रक क्या है? तो सीमेंस है। 42 नंबर देखिए, तारों और आकाशगंगाओं का द्रव्यमान आम तौर पर जो है व्यक्त किया जाता है किसके? सौर द्रव्यमान से। 43 नंबर कह रहा है, ध्वनि की जो है कथित प्रबलता की मात्रक कौन-सी है? तो वो है शून्य। 44 नंबर है, आयाम रहित नहीं है विशिष्ट प्रतिरोध के। 45 नंबर क्या कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो गति कहते हैं। गति किसे कहते हैं? सैंपल आपको विकल्प में रहेगा। कह रहा है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही गति कहते हैं। 46 नंबर देखिए, तनाव को मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी जो है प्रदेश। आइए 47 नंबर देख लेते हैं, ऊर्जा के मापन की इकाई क्या है? तो ऊर्जा के जो मापन की इकाई है वो जूल है तथा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। 48 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि पावर की जो है इकाई मात्रक क्या है? तो वाट है। पावर की जो मात्रक होती है क्या होता है? वाट में किया जाता है। 49 नंबर कह रहे हैं हम लोगों का, चुंबकीय पास
चुंबकीय फ्लक्स की जो है इकाई मात्रा क्या है? तो ये है हमारा वेबर। और देखिए 1 पाउंड बराबर होता है कितना? 16 औंस के बराबर होता है। 16 औंस के बराबर होता है, ये 50 नंबर रहा। तो साथियों इस तरह से आप सभी लोगों के बीच जो है अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन रहा है जीएस का, जो आपके मात्रक से संबंधित प्रश्न है। और इससे देखिएगा आप लोग जब जाएँगे तो आप लोगों के जो है पेपर में अवश्य ही मात्रक से 1 या 2 नंबर दिख जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, एक-एक चीज़ों को लिखिएगा ताकि आपका एक भी अंक ना छूट पाए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दें तथा दूसरे के पास शेयर भी करिए ताकि उनका भी अच्छा से तैयारी हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिएगा, अगला जो मैं प्रश्न लेके आऊँगा वो 51 से 100 होगा।